जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। देखिए बच्चों, बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में ही फंस जाते हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम एक तो ऐसी हैं जो कि ज्यादा नंबर की आती है। वर्ड प्रॉब्लम कभी भी आपकी 1 मार्क में नहीं आती, 2, 3 या 4 मार्क में वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, इक्वेशन बनाने के बाद उस इक्वेशन को उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के सही इक्वेशन बनाने में ही होती है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम की उनको लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है। आज मैं आपको वही तरीके करा रहा हूं जिससे कि आपको सबसे इजी हो जाए वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के उसकी इक्वेशन फ्रेम करने में, और तब जाके मुझे पता लगेगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन इस चैप्टर से है और इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया, पहली वर्ड प्रॉब्लम हमको बोल रहा है, वहां पे देखते रहिए कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, कह रहा है भाई अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दोगे, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भैया फ्रैक्शन आपकी 1 बन जाएगी। चलो तो देख लेते हैं भैया, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए ना, तो लिख लीजिए सॉल्यूशन सॉल्व करो। सॉल्यूशन है क्या, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स भाई, और आपका डिनोमिनेटर भी मान लो डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, भाई कि वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। भैया न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, लो जी। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो भैया। ओके जी, कह रहा है फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन ये बन जाती है। चलो तो भाई इससे पहले इक्वेशन फ्रेम कर लो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाओ भाई साहब। तो ये होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, और सॉल्व कर लो भाई। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस माइनस 1 को इधर ले आइए, इस y को उधर ले जाइए, तो माइनस वाई, और ये हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 जो कि आ जाएगा आपको माइनस का 2, और ये आपकी होगी इक्वेशन 1 बच्चों। ठीक है, चलिए भाई दूसरा केस देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई साहब ये। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। के भैया आपकी इक्वेशन 1/2 बन जाएगी या आपकी फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी जब आप क्या करोगे, सिर्फ ऐड करोगे 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, आ जाओ भाई। कह रहा है x को न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो और आपकी फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी। भैया फिर इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, और इस भाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये है वही रहेगा। y भाई साहब को इधर लेकर जाओ तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 हो जाती होगी इक्वेशन 2। अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया है बच्चों। एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी है, उस वीडियो को देख लीजिए आप, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कोफिशिएंट सेम करने हैं। देखो 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है बच्चों, कोफिशिएंट सेम करने। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे सेम नहीं मिल रहा, बट y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी भाई साहब -1 है और यहाँ पे भी -1 है, मतलब y का कोफिशिएंट सेम है, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना भाई, अब मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने देखी हो ढंग से, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, आपकी मर्जी है। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो भैया 2x में से x माइनस करोगे तो x बचेगा, माइनस y में से माइनस y को माइनस करोगे तो भैया ये तो खत्म हो जाएगा। 1 में से इक्वल टू 1 में से माइनस करोगे किसको, -2 को। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, यहीं पे गलती होगी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और विच इज 3। तो भाई साहब आपको x की वैल्यू आ गई 3। चलिए x की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर लीजिए जहां आपका मन करे, हम यहां पर पुट कर लेते हैं। कहां पर, यहां पर पुट कर लेते हैं। 2 into x की वैल्यू हो गई 3 इज इक्वल टू y प्लस 1, तो ये हो गया भैया 6 इज इक्वल टू y प्लस 1, और भाई यहाँ पे y कितना आ गया
6 माइनस 1, मतलब कि आपका मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, y आपका आ गया 5। आपको तो अपनी फ्रैक्शन ढूंढनी थी ना, इसका न्यूमरेटर है x, क्या है भैया, न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। अच्छा x कितना है भाई साहब आपका 3, और भैया y कितना आपका 5, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी हो गई भाई साहब 3/5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है भाई, देखो एज वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, बहुत अच्छे से देखो, जिंदगी में कभी एज वाला क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं भाई साहब, अच्छे से देखिए। कह रहा है 5 years ago नूरी वाइज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। भाई साहब एक तो नूरी है और एक सोनू है, तो देख लो, देख तो भाई देख लीजिए, नूरीज एज इक्वल टू एक्स, और भैया सोनू एज इक्वल टू वाई। ये दोनों चीजें नहीं पता थी, हमने मान ली, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन। ओके आगे चलते हैं, वहां पे भाई क्वेश्चन पढ़ते रहना आप लोग। ओके भाई, क्वेश्चन आप बच्चों वहां पे पढ़ते रहना। तो कह रहा 5 साल पहले, तो भाई साहब नूरी की 5 साल पहले एज कितनी होगी भाई x माइनस 5, सोनू की एज कितनी होगी भैया y माइनस 5। इतना लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से छोड़। आगे पढ़ो, कह रहा है 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी बराबर थी सोनू का थ्राइस, सोनू का थ्राइस। फिर से सुन लो, आराम से देखो बेटा, नूरी जो थी, नूरी की एज जो थी वो बराबर थी सोनू की एज के 3 गुना। तो नूरी की एज बराबर सोनू का एज का 3 गुना, नूरी की एज बराबर सोनू का एज का 3 गुना। बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लो। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, और यहां से क्या आ जाएगा भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, इसको इधर और भाई इसको इधर। ठीक है, और सोल्व कर लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, ये इक्वेशन 1 बन रही है। ठीक है, वो एक और आपको कुछ देगा, एक और कंडीशन देगा, क्या दे रहा है, फिर बोल रहा है भाई 10 years लेटर। तो भैया क्या बोला, 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद, 10 years लेटर। और के बच्चों भाई 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, और सोनू भाई साहब की एज कितनी होगी 10 साल बाद। ठीक है, हम यहीं से अपनी इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, यहीं से। मैंने सिर्फ ये लिखा कि 10 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, अब वो बताएगा मुझे। क्या बोल रहा है भाई, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी होगी सोनू का ट्वाइस। 10 साल बाद बराबर होगी, नूरी की एज बराबर होगी सोनू का ट्वाइस, नूरी की एज बराबर होगी सोनू का ट्वाइस। सॉल्व कर लो भाई साहब, एक और इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू, ये हो गया 2y प्लस 20, सही बात है। अच्छा नहीं, ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। भाई साहब को इधर इधर और इनको इधर ले लो। ठीक है, और सॉल्व कर लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। बन गई भाई इक्वेशन 2 आपकी। अब आपको क्या पता है, एलिमिनेशन मेथड पता है, जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसे उठाओ। x का सेम है, x का सेम है, x को ही उठा लो भाई, x को ही गायब कर दो, जिसका कोएफिशिएंट है वही गायब होगा ना, x को गायब कर दो। अच्छा साइन देखो, प्लस प्लस, सेम साइन है तो माइनस कर दो, ये मैंने आपको सिखा रखा है, सेम साइन है तो माइनस कर दो। ठीक है भैया, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, ये आपकी मर्जी है बेटा। ओके, मैं करता हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, भाई x में से x माइनस करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा भाई साहब। अब माइनस 2y में से आपको माइनस करना है, किसको, इसे, किसको, माइनस 3y को। बेटा इस बात का बस ध्यान रखना, यहीं पे गलती करोगे, यहीं पे गलती होती है। जब बोलते हैं ना कि यार करके आया था नंबर नहीं आया, वो यहीं पे हो जाता है कि माइनस 2y में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है किसको, माइनस 3y। ऐसे ही इज इक्वल टू क्या है, 10 में से, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, माइनस के 10। ठीक है जी, अब खोलो, माइनस 2y माइनस इंटू माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 10। यहां से सॉल्व करेंगे तो 3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा,
और 10 प्लस 10 करोगे तो 20 बचेगा। तो भाई साहब ये आ गया y, और y क्या था, सोनू की एज थी। y क्या था बच्चों, सोनू की एज थी। तो हमको क्या निकालना है भैया, नूरी की भी एज निकाल दो। कहां से निकालोगे, यहां से निकाल दो चाहो तो, ये लो इस इक्वेशन से निकाल दो। y कितना है 20, तो यहां पर आ जाइए बच्चों x माइनस 2 इंटू वाई की जगह लिख दो 20 इज इक्वल टू कितना बच्चों, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ठीक है, आ जाओ सॉल्व कर लो। x माइनस 20 टू द 40 इज इक्वल टू 10, और यहां से आ गया x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, और आंसर आ गया आपका 50। तो भाई आपको पता लगा ये जो भाई सोनू है उनकी एज है 20, और ये जो भाई आपका क्या है नूरी है उसकी एज है 50। यही आपका आंसर है। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, भाई ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आएगा ही आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, चाहे कुछ भी आए ना आए पूरी किताब से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि वो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता रहेगा। भैया क्वेश्चन यही रहेगा, लैंग्वेज चेंज करता रहेगा, डिजिट चेंज कर देगा, बट कॉन्सेप्ट यही रखेगा। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझो। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन उधर पढ़ते रहिएगा बच्चों। कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट का सम 9 है। तो देखो पहले तो ये समझ लेते हैं 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है। जैसे मान लो 2 डिजिट का नंबर है भाई 59, ये बना कैसे है भाई साहब, ये बनाना आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 59 को कैसे लिखोगे आप, 50 प्लस 9। सही बात है भाई साहब। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 10 प्लस 9। इसका मतलब आपने क्या करा, ये वंस वाली डिजिट थी और ये टेंस वाली डिजिट थी। तो क्या करा हमने, टेंस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करा और वंस वाली डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करा, या फिर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा, ऐसे समझो। तो टेंस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई प्लस वंस वाली डिजिट, और तब जाके नंबर बनेगा आपका 59। पूरा नंबर तब बनेगा। समझ रहे हो आप बच्चों। तो आपकी टेंस वाली डिजिट होगी वंस वाली। तो हम पहले समझ लेते हैं, मान लेते हैं क्या जी, सॉल्यूशन देखो। लेट टेंस डिजिट इक्वल टू x। ये जरूरी है भाई, पता होना चाहिए टेंस वाली डिजिट कौन सी और वंस वाली कौन सी है। ओके, एंड वंस डिजिट इक्वल टू y। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया दोनों डिजिट का सम 9 है। मतलब हम क्या कर लेते हैं भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 9 कर लो भाई। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी, ये इक्वेशन पहली इक्वेशन बन गई आपकी। चलिए दूसरी इक्वेशन में क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। अब बोल रहा है क्या कि भैया also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। तो है ना भैया आपका नंबर है पहले तो हम बोल देते हैं ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा। भाई देखो नंबर कैसे बना था, टेंस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो। टेंस वाली कौन है, ये है, तो 10x, और प्लस उसमें वंस वाली डिजिट ऐड कर दो, तो बेसिकली मेरा नंबर ये है। अब वो कह रहा है नंबर का ऑर्डर को रिवर्स कर दो, मतलब कि वंस वाली डिजिट को टेंस वाला बना दो, टेंस वाली डिजिट को वंस वाला बना दो। तो मतलब आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, आफ्टर रिवर्सिंग, ठीक है, रिवर्स करने का क्या बनेगा, नंबर बदल जाएगा ना, तो 10y प्लस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब y टेंस वाली डिजिट बन गई है, x वंस वाली डिजिट बन गई है। y टेंस वाली डिजिट बन गई है और x वंस वाली डिजिट बन गई है। अब ये दोनों नंबर है। अब भाई क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अब भाई क्वेश्चन में उसने बोला क्या हुआ है वो देखो जरा। बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स। क्या बोल रहा है भाई, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स। तो भाई 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। और क्या बोल रहा है भाई, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। कह रहा ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स बराबर है रिवर्सिंग द डिजिट करने के बाद जो नंबर बना उसके दुगने। कह रहा है भाई क्या करो, अपने क्या नंबर निकालो, मतलब नंबर तब निकलेगा जब x और y निकल जाएंगे।
आओ सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करो, 9 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 10 20y प्लस 2x। भाई x एक तरफ लेकर जाओ, y एक तरफ लेकर जाओ, तो हो जाएगा 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। ठीक है भाई, सॉल्व करो। इधर कर रहा हूं बच्चों, 90 में से 2x गया तो कितना बचा, 88x बचा बच्चों, इज इक्वल टू 20 में से 9 गया तो क्या बचा बच्चों, 11y बचा बच्चों। यहां से देखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 88x अपॉन 11। कट करोगे तो 11 8 88, तो यहां आएगा y इज इक्वल टू 8x। अरे भाई साहब, y इज इक्वल टू 8x, y इज इक्वल टू 8x। अच्छा भैया, y की जगह पे अगर 8x रख दिया जाए तो क्या मेरा आंसर आ सकता है, लिखिए, पुटिंग y is equal to 8x in इक्वेशन 1, या कि इक्वेशन 1 है भाई, इसमें पुट कर दो। अच्छा ठीक है, x प्लस y की जगह रखो 8x, ओके जी, इज इक्वल टू 9। 8x और 1x कितना हुआ, 9x इज इक्वल टू 9, और यहां से x कितना आ गया बच्चों, x आ गया 1, x आ गया 1, तो y कितना आएगा, y है 8x, मतलब 8 into 1, और y है आपका 8। x आ गया, y आ गया, आपका नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर, ये रहा भाई साहब ओरिजिनल नंबर, ये रहा ओरिजिनल नंबर है आपका 10x प्लस y, मतलब कि 10 इंटू x कितना 1 प्लस y कितना है 8, 10 1 10 और प्लस 8 18। भाई साहब ये आपका नंबर हो गया। क्वेश्चन आसान है, बस इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। ये नंबर आपको बनाना आ गया, ये नंबर आपको बनाना आ गया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। इसी क्वेश्चन को बदल बदल के देगा कि भाई आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर 1 का दुगना हो गया, या नंबर 1 से 10 ज्यादा हो गया, 12 ज्यादा हो गया, ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के देगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फॉर्मेट यही रहेगा। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भैया, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई 2000 रुपए निकलवाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। उसने कहा भैया मुझे 50 रुपए के नोट देना और 100 रुपए के नोट देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल 25 नोट्स मिले, कुछ 50 रुपए के नोट मिले और कुछ 100 रुपए के नोट मिले। मुझे नहीं पता कितने 50 के मिले और कितने 100 रुपए के मिले। तो चलिए सॉल्यूशन को यहां से ही शुरू करते हैं। लेट 50 रुपी नोट्स इक्वल टू x। 50 रुपए के x नोट मिले और भैया ₹100 नोट्स इक्वल टू y। भैया 100 रुपए के y नोट मिले। मुझे नहीं पता कितने नोट मिले थे 50 रुपए के, तो 50 रुपए के x मिले होंगे और भैया 100 रुपीज के y नोट मिलेगा। पर उसने मुझे एक बात बताई कि टोटल नोट जो उसे मिले वो 25 लिखा हुआ है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल कितने नोट है उसके पास, 25, मतलब 50 के नोट प्लस 100 के नोट बराबर 25 नोट मिले उसको। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। अच्छा, टोटल रुपीस कितने थे, टोटल रुपी, टोटल रुपी जो उसने निकलवाए 2000 रुपए निकलवाए भाई साहब। अब यहां पे इस इंफॉर्मेशन से मेरे को दूसरी इक्वेशन बनानी है। अब आप समझ लीजिए तब आगे चलेंगे। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपको 50 रुपए के 3 नोट दूंगा, 3 नोट दूंगा तो आपके पास कितने रुपए होंगे, आप कहोगे सर 150 रुपए। कैसे बने, 50 into 3। ओके, मैंने कहा बेटा आपका 100 रुपए के 4 नोट है तो आपका कितने रुपए बने, आप कहोगे सर 400 रुपए। कैसे करा, मैं कहूंगा सर आपके पास 50 रुपए के 2 नोट है तो आपसे कितने रुपए हुए, सर आपको 50 into 50, नहीं 50 प्लस 50 100 रुपए। तो आपने क्या करा, 50 into 2 कर दिया। 50 रुपए के 3 नोट थे तो 50 into 3 कर दिया। 50 रुपए के 2 नोट थे तो 50 into 2 कर दिया है। 50 रुपए के x नोट है तो कितना करोगे, 50 into x। ये आपके पास रुपए बन गए कि भैया 50 रुपए के जो नोट थे उन्होंने इतना रुपया बनाया होगा, प्लस 100 रुपए के कितने नोट थे y, तो कितना रुपया बनाया होगा उन्होंने, 100 into y।
और इनको जोड़ के टोटल रुपया कितना बना होगा भैया? 2000 रुपए बने होंगे। कितना बना होगा भाई साहब? 2000 रुपए। समझे कि नहीं समझे? ये रुपीस हैं, ये तो नोट थे, सिर्फ नोटों की संख्या थी। ये रुपए हैं, रुपए रुपए, और दोनों रुपए जोड़ के 2000 निकलवाए थे उसने। सॉल्व कीजिए। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। जब भी आपको इक्वेशन ऐसी दिखे और आपको लग रहा है इक्वेशन छोटी की जा सकती है, तो आप देख लो बड़े से बड़ा नंबर जिससे पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सके। देखो 50 से अगर डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, 50 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो मैं पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देता हूं ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। ये काम सिर्फ मैं इक्वेशन को छोटा करने के लिए कर रहा हूं। डिवाइड इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 बाय 50। भाई जब आप इसको 50 से डिवाइड करोगे तो 50 से 50 कट जाएगा, तो आपका x बचेगा। इसको 50 से डिवाइड करोगे, 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 2y आ जाएगा। और 2000 को 50 से डिवाइड करोगे तो भाई करके देख लेना बच्चों, जल्दबाजी में गलत मत करना। 2000 को 50 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 काटो, 5 4 20 और 0 40 आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 40 आंसर आ जाएगा। समझे? और ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई भाई। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड याद है ना? किसका कोएफिशिएंट सेम है? x का कोएफिशिएंट सेम है। साइन कैसा है? दोनों का प्लस का साइन है। सेम साइन है तो माइनस कर दो। मतलब कि भाई इस इक्वेशन में से इसको या इसमें से इसको माइनस कर दो। मैं लिखता हूं भैया, कहां कर देता हूं? यहां कर देता हूं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। भाई इसमें से इसे माइनस करो, x में से x माइनस करोगे तो खत्म, बिल्कुल बढ़िया। 2y में से y माइनस करोगे तो कितना आएगा? सिर्फ y आएगा। 40 में से 25, 40 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 15। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालो। x प्लस y इज इक्वल टू 25 था ना बेटा, तो x प्लस y क्या है? 15। x प्लस y क्या है? 15 इज इक्वल टू 25। तो यहां से x कितना आ गया बच्चों? 25 माइनस 15, x कितना आ गया बच्चों? 10। भाई y क्या था? y क्या था? वो नोट थे जो 100 रुपीज के नोट थे। x क्या थे? वो नोट थे जो 50 रुपीज के नोट थे। तो भैया क्या हुआ? आपके 50 रुपए के 10 नोट मिले आपको। और y क्या हुआ भैया? y क्या हुआ? 15। और भैया 100 रुपए के 15 नोट मिले आपको। दिस इज योर आंसर। प्लीज नोट कीजिए इक्वेशन। चलिए बच्चों फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या? फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ बच्चों। फिफ्थ पार्ट पे क्या बोल रहा है कि भैया क्वेश्चन पढ़ते रहना बच्चों। क्या कह रहा है? एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे thereafter. Sarita paid 27 for a book she kept for 7 days. Suzy paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and extra charge. कह रहा भैया शुरू के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा और भैया उसके हर एक दिन के बाद के लिए एक कुछ एडिशनल चार्ज लगेगा। चलो तो देख लेते हैं भाई। फिक्स चार्ज मुझे नहीं पता कितना है, तो बोलो भाई फिक्स चार्ज x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसके हर एक दिन बाद, एक दिन के लिए 2 रुपए, अगले दिन के लिए 2 रुपए, 2 रुपए 4 रुपए, कुछ भी लग सकता है। आ जाओ एडिशनल चार्ज क्या है वो देख लेते हैं। क्या भैया? एडिशनल चार्ज क्या है भाई अपना? वो देख लो, उसे y मान लो। अब केस 1, पहले केस में क्या हुआ? केस 1 पहले केस में क्या हुआ? बोल रहा है भाई सरिता पेड 27 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 7 days। एक किताब उसने 7 दिन के लिए रखी और कितने रुपए दिए? 27। भाई 7 दिन 7 days मतलब 3 और 4, 3 दिन और 4 दिन, तभी तो 7 दिन बने। 3 दिन प्लस 4 दिन तभी तो 7 दिन बने। शुरू के 3 दिन के लिए तो x रुपीस दिए होंगे उसने, इस 3 दिन के लिए उसने x रुपीस दे दिए और बाकी के 4 दिन के लिए, एक दिन के लिए y रुपए, तो 4 दिन के लिए 4y रुपीस। और टोटल पैसा कितना दिया भाई साहब? 27। दिस इज इक्वेशन 1। फिर केस 2 पे आ जाओ भाई। केस 2 पे आ जाओ। कौन था? सूजी ने क्या करा? 21 रुपीस दिए 5 दिन के लिए भाई, 5 days। 5 दिन कैसे बनेंगे भैया? 3 + 2 भाई। 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज देती है x रुपीस दिए। 2 दिन के लिए, एक दिन के लिए y रुपीस देती है, तो 2 दिन के लिए कितने देगी?
2y y का दुगना, और भैया टोटल कितने रुपए दिए भाई साहब उन्होंने 21 रुपीज दिए। दिस इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड याद है ना बच्चों? तो क्या करो, देखो किसके कोएफिशिएंट सेम है भाई, x का सेम है, यहाँ पे x का 1 है, यहाँ भी 1 ही है। साइन देख लो बच्चों, साइन क्या है, सेम है। साइन क्या है, सेम है। बच्चों ये साइन वाली बात सबसे मेन है, आप प्लीज पीछे वाली वीडियो देखिए एलिमिनेशन मेथड की, जिसमें उसका पूरा इंट्रो है, समझाया गया है, आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बच्चों बहुत जगह लगने वाला है। इस किताब में कम से कम 6 चैप्टर में लगेगा, इसीलिए उसको ढंग से देख लीजिए, वो रामबाण है इस पूरी बुक के लिए, उस मेथड को देख लीजिए। सेम साइन है तो क्या करो बच्चों, माइनस कर दो। क्या करो, माइनस, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, आपकी मर्जी, में यहां लिख देता हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से, भैया इस x में से इस x को माइनस करो, x में से x गया तो कुछ नहीं बचा, 2y में से क्या माइनस करो, 4y, तो लिख दो भाई 2y माइनस 4y इज इक्वल टू, इधर 21 में से 27 माइनस करो, क्या करो 21 माइनस 27, भाई 2y में से 4y माइनस करोगे तो भाई साहब माइनस का 2y आएगा, ये ध्यान रखना, साइन को गलत मत कर देना। ओके भैया यहाँ पे क्या करो, 7 में 6 गया, 7 में 1 गया तो 6, तो आंसर आ गया 6, वो भी माइनस का 6 आ गया, क्योंकि बड़े में छोटा माइनस करो और बड़े वाले का साइन लगा। अच्छा यहाँ से y कितना आ गया भाई, -6/2 माइनस का y आ गया भाई आपका 3, y3 आ गया, x निकालना है ना, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ भाई, पुटिंग y is equal to 3 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो y की जगह 3, आ जाओ, x प्लस 4 इंटू y की जगह रख दो 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है, x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27, और यहाँ पे x कितना आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू आ गया 27 माइनस 12, मतलब कि x आ गया बच्चों आपका 5 1। तो भाई आपका फिक्स चार्ज कितना है, 15, तो लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए बच्चों, फिक्स चार्ज इक्वल टू 15 रुपीज है, और एडिशनल चार्ज यानी पर डे चार्ज, पर डे का जो चार्ज है आफ्टर 3 डेज, पर डे चार्ज जो है आपका वो कितना बच्चों, पर डे चार्ज है आपका 3 रुपए, कितना है आपका 3 रुपए। ठीक है बच्चों, अब आपका क्या हुआ है, ये एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम आपकी हो गई है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। 10th क्लास का सारा मैथ आपको यही मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन यही मिल जाएगा। आपका एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज और जो ये क्या है आपका चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खत्म हो चुका है बच्चों। अगली वीडियो में हम शुरू कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा 10th क्लास का मैथ आपको यही मिलेगा विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। किसी भी वर्कशीट से, किसी बुक से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपको यहां मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जो बच्चा प्रॉपरली फॉलो कर रहेगा इस चैनल को एंड तक, भाई साहब 90% अबव, 90 से अबव की गारंटी मेरी है। फॉलो करते रहना, रिवीजन करते रहना, बार बार वीडियोस को देखते रहना, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए हर तरीके का। ठीक है बच्चों, चलिए अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।